श्री सतगुरु महाराज की जय। कहानी ईश्वर अच्छा ही करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, पहले एकाग्रता पूर्वक मानस जप करो, उसके बाद मानस ध्यान करो। इससे दृष्टि साधन क्रिया करने की योग्यता होगी। दृष्टि साधन की क्रिया में कुशल होने पर नादानुसंधान करने की क्षमता प्राप्त होगी। नादानुसंधान करते करते सार शब्द के सहारे परम प्रभु परमात्मा में मिल जाओ। यह सरल साधन क्या गिरस्त क्या विरक्त सबके लिए एक समान है। साथ ही एक ईश्वर पर उन्होंने विश्वास करने को कहा और कहा, जहाँ तुम्हारा कोई सहायक नहीं होगा वहाँ एक ईश्वर सहायता करेगा। एक थे राजा, उनको एक मंत्री था। वह ईश्वर विश्वासी था। अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में वह यही कहा करता था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा शिकार खेलने जाते तो मंत्री को भी साथ ले जाते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उन्होंने शिकार पर जो हथियार चलाया उससे उनकी अपनी ही अंगुली कट गई। राजा ने मंत्री को कटी हुई अंगुली दिखाते हुए कहा, देखिए मेरी अंगुली कट गई है। मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है, किसी भले के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। मंत्री के वचन से राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्रोधावेश में मंत्री से कहा, अपने घर चले जाओ, ऐसे मंत्री की मुझे आवश्यकता नहीं है। मंत्री घर चला गया। वहाँ ही वह रहने लगा। अंगुली का घाव छूट जाने पर राजा फिर शिकार खेलने गए। शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वह ऐसे घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए जहाँ डकैतों का गिरोह रहता था। उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया और कहा, देखो काली माँ की महिमा, हम लोगों ने उनको एक नर बलि देने की मनौती मानी थी, सो देखो उन्होंने कितना सुंदर नर भेज दिया है। ऐसा कह उन लोगों ने राजा के वस्त्राभूषणों को उतार कर उसे नहलाया, नई धोती पहनाई और बलि वेदी पर लाकर तलवार से गला उतारना चाहा। इतने में एक डकैत की नज़र राजा की कटी अंगुली पर पड़ी। उसने कहा, ठहरो ठहरो, इसे मत मारो, इसका अंग पहले से ही भंग है, अंग भंग की बलि नहीं दी जाती। डकैतों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने घर लौटकर सोचा, मंत्री बहुत अच्छा आदमी है। उसने उस दिन ठीक ही बात कही थी कि ईश्वर जो कुछ करते हैं भले के लिए ही करते हैं। यदि मेरी अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज मेरा गला कट जाता। ऐसा विचार कर राजा ने मंत्री को बुला लिया और जंगल में घटी घटना की सारी बातें सुनाकर पुनः मंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पश्चात राजा ने मंत्री से पूछा, एक बात बतलाओ, तुमने जो उस दिन कहा ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, भले के लिए ही करते हैं, मैंने मान लिया कि यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरा गला कट जाता। इसमें तो मेरा अवश्य ही भला हुआ, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारी क्या भलाई की? इतने दिनों की तनख्वाह तुमको नहीं मिली। मंत्री ने विनीत भाव से कहा, राजन, अवश्य ही इतने दिनों का वेतन मुझको नहीं मिला, लेकिन मेरी जान तो बची। जान है तो जहान है, यदि जान नहीं तो धन क्या काम आवेगा। उस दिन यदि आप मुझे नौकरी से नहीं हटाए होते तो शिकार खेलने आप गए तो मुझे भी साथ ले ही जाते। अंग भंग तो आपका था, मेरा तो नहीं था। उस दिन आपके बदले मेरा ही गला कट जाता। नौकरी के पैसे ही तो नहीं मिले, गला तो बचा। राजा ने देखा ठीक ही मंत्री ईश्वर विश्वासी है। उसने प्रसन्न होकर उनका पूरा वेतन दे दिया। मंत्री ने कहा, राजन देखिए ईश्वर की कृपा, बिना नौकरी किए पैसे भी मिले और जान भी बची। पुनः राजा ने अति प्रसन्न होकर बहुत पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं ईश्वर उनकी व्यवस्था करते हैं, इसीलिए एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में 18/7/1900
89 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।